नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नावाडी थाना क्षेत्र के उत्तराटांड में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है, जिसमें 2 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। एक महिला और एक पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया है। फिलहाल नक्सलियों की पहचान में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो 3 हथियार हैं जिसे नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। साथ ही साथ बड़ी कामयाबी पुलिस की टीम को मिली है। एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किया गया। 2 नक्सली के मारे जाने और हथियार बरामद होने के बाद DG अनुराग गुप्ता पहुंच रहे हैं बोकारो, और बोकारो पुलिस पर मीटिंग भी करने की तैयारी यहां पर चल रही है, जिसके बाद आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बड़ी उपलब्धि है वो 4 बजे के अलग से BC होगा। नहीं तो सर, प्रारंभिक क्या तो प्रारंभिक इसमें है, मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ उपलब्धियां मिली हैं। उस संबंध में डिटेल बात आपको 4 बजे के बताया जाएगा। बोकारो पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो जिले के नावाडी जंगली नक्सली इलाकों में आज सुबह 5 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किया गया है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नक्सलियों को यह अल्टीमेटम दिया गया था, या तो सरेंडर करे या फिर मारे जाएंगे, उसी की एक कवायद आज बोकारो में देखने को मिली है। वहीं अगर आपको बताते चले कि जो झारखंड के DG हैं अनुराग गुप्ता, वो 2:30 बजे बोकारो पहुंचने वाले हैं और इस नक्सली ऑपरेशन अभियान को लेकर पुलिस ऑफिस में मीटिंग करने वाले हैं। इसकी तैयारी भी हो रही है। जैसा कि जानकारी मिली है कि इसमें एक महिला नक्सली जो है, एक नक्सली की पत्नी है जो उस कैंप में मौजूद थी, और एक अन्य नक्सली जो वहाँ मौजूद थे उसको पुलिस ने मार गिराया है। अब यह देखना है कि पुलिस किस प्रकार से इस मामले का खुलासा करती है, क्योंकि पुलिस जो है उस इलाके में कैंप कर रही है, और जो CRPF है, ये झारखंड जगुआर है, वो पूरी टीम वहाँ पहुँच रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके उसका सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस प्रकार पुलिस इस मामले को मीडिया के सामने लाती है और इस बड़ी उपलब्धि को और नक्सलियों को किस तरह का मैसेज देने का काम करती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और इसी बीच आपको लातेहार से बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस और उग्रवादी के बीच मुठभेड़ की खबर है। JJMP के एक उग्रवादी को गोली लगी है। मौके से एक राइफल भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ स्थल पर चलाया जा रहा है सर्च अभियान। जंगल का फायदा उठाकर सफल रहे भागने में उग्रवादी। लातेहार थाना क्षेत्र के सेमरखाड़ गांव की एक घटना बताई जा रही है। SP कुमार गौरव ने घटना की पुष्टि की है। तो JJMP के एक उग्रवादी को गोली लगने की खबर है। आपको बता दें कि लातेहार में सुरक्षा बलों की तरफ से यह सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मौके से एक राइफल भी बरामद किया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। MLA आवास का निरीक्षण कर रहे हैं CM। विधानसभा के सामने ये आवास बन रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। आपको बता दें कि इसी साल विधायकों को आवंटन हो सकता है और ऐसी जानकारी मिल रही है। अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये आवास बनाए जा रहे हैं। करीब 300 करोड़ की लागत से ये आवास बन रहा है। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब CM हेमंत सोरेन मौके पर पहुंचे थे। MLA आवास का निरीक्षण उन्होंने किया। दरअसल बताया जा रहा है कि इसी साल इस आवास का आवंटन विधायकों को किया जा सकता है और ऐसी संभावना जताई जा रही है। पूरी तैयारी के साथ जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और खबर गढ़वा से है, जहां नगर उटारी रेलवे स्टेशन में टिकट बिक्री घोटाले का खुलासा हुआ है। ये घोटाला 2,16,12,267 रुपए का है। साल 2023 का ये मामला बताया जा रहा है। घोटाले का आरोप SBI की ओर से स्टेशन से बैंक तक पैसे लाकर जमा करने वाली एजेंसी राइटर सेफ गाइड्स लिमिटेड के बाइकर्स पर लगा है। कंपनी के 2 कर्मी अजय कुमार गुप्ता और प्रेमचंद प्रजापति पर राशि के कथित घोटाले का आरोप है। नगर उटारी रेलवे स्टेशन के मैनेजर ने थाने में आवेदन देकर राशि गबन करने का मामला दर्ज कराया है। दोनों आरोपी भवनाथपुर के कोनमंडरा गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल फरार हैं। आरोप है कि दोनों कर्मचारी स्टेशन से टिकट बिक्री के पैसे की फर्जी रसीद स्टेशन मैनेजर को देते रहे। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। धनबाद रेल मंडल के राजस्व में कमी आने पर जब जांच की गई तो पूरा खुलासा हुआ है।
एसपी ने मामले की जांच जारी रहने और दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होने का दावा किया है। एक आवेदन देकर के मामला दर्ज कराया गया उनके द्वारा और ये बताया गया है कि जो रेल में टिकट का पैसा कलेक्शन होता है वो एसबीआई के साथ में उनका टाई अप था और एसबीआई जो है कुछ लड़कों को रख करके और इसमें टिकट का पैसा एसबीआई में जमा करवाती थी। तो इसी क्रम में विगत 3-4 साल का जो आंकड़ा उनके द्वारा दिया गया है उसमें करीब 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। उसी फ्रॉड के निमित्त कल उन लोगों ने एफआईआर करवाया है नगर उटारी थाना में और एफआईआर करके हम लोग उसका। गिरिडीह में पिरटान थाना क्षेत्र से एक आदिवासी महिला ने थाने में आवेदन देकर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करने का आरोप लगाया है। आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड सचिव ताज हुसैन पर लगाया गया है। इसके बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरे मामले में जेएमएम ने जांच के लिए 5 सदस्य की कमेटी का गठन किया है और तत्काल प्रभाव से आरोपी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आरोपी जेएमएम नेता ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। प्रखंड से एक आदिवासी महिला के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के धमकी का मामला सामने आया है और ये आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रखंड युवा मोर्चा के सचिव मोहम्मद ताज हुसैन है उस पर लगाया गया है। और अभी हमारे साथ जिस महिला के द्वारा ये आवेदन दिया गया है उसकी सासू माँ और जिस लड़की के बारे में आरोप लगा है उसकी माँ हमारे साथ मौजूद है। क्या पूरा मामला है? आप लोग थाना में आवेदन भी दिए हैं? पता नहीं, वो सब हम नहीं जानते हैं। वो लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब हम नहीं जानते हैं। हम तो वहाँ क्वार्टर में झगड़ा करके हमको मेरा पुतोया मोबाइल भी छीन लिया और हमको निकाल दिया घर से। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी रिश्तेदार घर में हम लोग आए हैं। इन लोग बच्चा ना हम मेरा खोजने गई तो नहीं मिला तो इन लोग तो उसका माँ पर ये लोग फ़ोन किया तो माँ नहीं है तो हम लोग खोजने निकले हैं तो ये बोल दिया आ जाओ, नहीं मिल रहा है तो इसीलिए इन लोग आ गए हैं। तो जो आरोप लग रहा है कि धमकी दिया जा रहा है वो सही है क्या? जो ताज ना, हम लोग को अभी तक धमकी नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया? नहीं। वो लोग कहाँ हैं? कौन लोग? आपके पुतहू और बेटी? वो तो वहाँ लालपनिया में हम छोड़ के आए थे उन लोग को और हम तो गाली गलौज कर दिया तो हम तो निकल गए वहाँ से। धर्मांतरण यानी मुसलमान बनाने की आप धमकी उस पर दिए हैं, आवेदन भी थाना में दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी चल रहा है विपक्ष का साजिश है। आज तक उसको हम कभी दबाव नहीं डाले हैं न कुछ है। जो साजिश के तहत हमको फंसाया गया है इसका पूरी तरह से जांच होगा और पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, क्या गलत है क्या सही है। आवेदन प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत उसका प्राथमिकी दर्ज कर दिए और उसके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसमें क्या सर SC/ST एक्ट के तहत भी जी मामला तो दर्ज ST/ST का भी लगा है। गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जाए? गिरफ्तारी हम लोग लगे हुए हैं, जैसे जैसे एविडेंस आता है उसी के अनुसार गिरफ्तारी भी हम लोग तेज रेस कर देंगे। इस मामले को लेकर के आरोपी से बातचीत किया गया तो उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल साजिश बताया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां घाघरा प्रखंड मुख्यालय के पाकर टोली में राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार पर एसीबी की टीम ने दबिश दी है। एसीबी की 15 सदस्य वाली टीम सुबह ही पहुंची थी और करीब 6 घंटे तक छापेमारी की गई। इस दौरान एक एक कमरे की तलाशी ली गई लेकिन कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। बता दें कि एसीबी की टीम ने पिछले दिनों रांची के सीओ मुंशीराम की 37,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद मुंशीराम के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां से 11,42,000 कैश जब्त हुए थे। जांच के दौरान इसके तार राजेश कुमार से भी जुड़ रहे थे, जिसके बाद एसीबी की टीम ने रांची, गुमला और औरंगाबाद में छापेमारी भी की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बताएं, रांची के नामकुम में एसीबी की रेड खत्म हो रही है और राजस्व कर्मचारी राजेश रजक के घर से टीम अब रवाना हो चुकी है। छापेमारी में कुछ दस्तावेज एसीबी की टीम को हाथ लगे हैं। पूर्व में गिरफ्तार सीओ मुंशीराम से इसकी नजदीकियां बताई जा रही हैं। मुंशीराम से कई जानकारी मिली जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई है। सिर्फ रांची और गुमला ही नहीं बल्कि बिहार के औरंगाबाद में भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। टंडवा थाना क्षेत्र के बेनी गंजहर गांव में छापेमारी की जा रही थी। हालांकि अब छापेमारी की प्रक्रिया खत्म हो गई है। के खिलाफ एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 3 जगहों पर एक साथ एसीबी की टीम ने छापेमारी की गई है। बता दें कि रांची, गुमला और
बिहार के इलाकों में ये छापेमारी चल रही थी। बता दें कि नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रजक के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी और फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मोराबादी इलाके का नज़ारा, जहां से एसीबी की टीम फिलहाल सर्च ऑपरेशन खत्म कर निकल रही है। कई दस्तावेजों को यहां से जब्त किया गया है। बता दें कि राजेश कुमार रजक के खिलाफ एसीबी के पास कई शिकायतें थी और इसी शिकायत के आधार पर ये पूरी दबिश जो है वो एसीबी की टीम के द्वारा दी गई है। फिलहाल इस मामले में अभी भी जांच जारी है और देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सफलता जो है वो आने वाले दिनों में और हाथ लगती है। लेकिन जिस तरह से ये दबिश दी गई है वो साफ तौर से इंडिकेशन है कि अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो दिशा निर्देश मिले थे उस दिशा निर्देश के आलोक में एसीबी की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच आपको रांची से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पूजा सिंघल के निलंबन मुक्त होने पर बीजेपी ने हमला बोला है। भ्रष्ट अधिकारियों को जगह देने का आरोप सरकार पर लगाया है और कहा है कि ऐसे में सरकार छवि रंजन और संजीव लाल जैसे अधिकारियों को भी वापस ला सकती है। पार्टी का आरोप है कि इस तरह के काम से अच्छे अधिकारियों का मनोबल गिरता है और सरकार की गलत छवि बनती है। अगर ऐसा ही रहा तो सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास भी घट जाएगा। घोटालों के आरोपी पूजा सिंघल जी को सरकार ने निलंबन मुक्त किया है और उनको कार्मिक में योगदान देने को भी कहा है। देखिए, अगर पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट अधिकारी को अगर राज्य सरकार निलंबन मुक्त करती है तो फिर छवि रंजन जी को निलंबन मुक्त करेगी, फिर वीरेंद्र राम जी को भी करेगी, फिर संजीव लाल जी को भी करेगी। इससे कहीं ना कहीं ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरता है और झारखंडियों का जो विश्वास राज्य सरकार के प्रति वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी के ही कारण ये राज्य बदनाम है। और भ्रष्ट अधिकारी धीरे धीरे वापस अगर काम में आएंगे तो कहीं ना कहीं राज्य की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगी। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जो भी ऐसा कह रहे हैं उनमें ज्ञान की कमी है। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जब तक किसी को अदालत की तरफ से सजा नहीं दी जाती तब तक वो दोषी नहीं है, वो आरोपी है और उस पर काम अदालत कर रही है। मुझे लगता है अज्ञानी लोगों का ये वक्तव्य होगा, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि जब तक अदालत के द्वारा सजा नहीं मिल जाए, दोषी करार नहीं दे दिया जाए कोई भी अधिकारी, तो उनको हम दोषी नहीं मान सकते। आरोप है उन पर, वो आरोपी है। बाकी का काम अदालत कर रही है, न्यायालय कर रही है, हमें उनके आदेश का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं भाजपा के बयानवीर लोग, उनको ये समझना चाहिए कि उनके सरकार में सजल चक्रवर्ती एक रिटायर्ड IAS थे, उनकी पुनर्बहाली हुई थी, डॉक्टर प्रदीप कुमार की पुनर्बहाली हुई थी। उस समय क्या ये ज्ञान नहीं था उनको? क्या गढ़वा पहुंचे CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने झारखंड में जन सरोकार की सरकार बनने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठ, नफरत और उन्माद फैलाकर चुनाव जीतने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उन्होंने मंदिर मस्जिद का राजनीति पर नाराजगी जताई और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने वाली पार्टी को समर्थन देने का ऐलान भी किया। देश की राजधानी है और पूरे देश के बहुत हिस्से से मजदूर वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। तो छात्र मजदूरों के बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के हम लोग भी लड़ाई में हैं। 2 सीट पर हम लोग अलग से लड़ रहे हैं, हमारे के कुछ CPM और CPI के लोग भी हैं, और अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी मजबूत हो, जहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत है वहाँ आम आदमी पार्टी, जहाँ कांग्रेस मजबूत हो वहाँ कांग्रेस को। 24 जनवरी को भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है, जिसके समारोह को लेकर तैयारी काफी तेज हो गई है। आरजेडी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चतरा के हंटरगंज स्थित हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से जारी है। इस कार्यक्रम के लिए आरजेडी एकजुटता का भी संदेश देगा। सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय हुआ कि हंटरगंज में हम लोगों को हाई स्कूल मैदान में कर्पूरी जयंती मनाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश से वहाँ पे लोग आएंगे और उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग संदेश भी देंगे राज्य के।
और अगली खबर आपको रांची से बताएं, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार ने रिपोर्ट जमा करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। राज्य सरकार ने 4 सप्ताह का कोर्ट से समय मांगा है। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए समय दे दिया है और मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगी थी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर यह सुनवाई की गई है और सरकार ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। रांची के पुलिस लाइन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें साइबर ठगी के साथ ही जमीन से जुड़े विवाद का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही थाना के कर्मचारियों पर केस को लेकर लापरवाही बरतने की शिकायत की गई। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भी थाने की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। आईजी ने बताया कि थाने की कार्यशैली बदलना और उसे दुरुस्त करना इसका मकसद रहा ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। एसएसपी ने पिछली जन शिकायत शिविर के केस का भी रिव्यू किए जाने की बात कही है। लोग दोषी थे, उन्हीं लोगों को वो लोग ज्यादा है संख्या में, आप काहे के लिए बिना मतलब परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे सब। हमने चूंकि रेरा वगैरह में कंप्लेन किया हुआ था तो वहाँ सबसे भी इवन एसपी सर के से डीआईजी से सब जगह से गया, वहाँ पे मेमो गया था कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद भी वो लोग कार्रवाई नहीं किए। तो वैसे पदाधिकारियों को भी एक मैसेज जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से, डीजीपी साहब की तरफ से यही है कि अगर वो लोगों की शिकायतों का समाधान समय पे नहीं करेंगे तो उन पे संबंधित जिला से या फिर पुलिस मुख्यालय से अवश्य उस पर कार्रवाई होगी। इस कैंप में बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोग यह भी रिव्यू कर रहे हैं कि जो पिछली बार आवेदन आए थे उनका डिस्पोजल तो किया गया है, पर डिस्पोजल की क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाए हैं और उस फॉर्मेट के आधार पर जितने रिपोर्ट्स हैं उसको भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जनता की समस्या सुन रहे हैं, साथ ही साथ उन पदाधिकारियों जिन्होंने पिछले कैंप की समस्या को समाधान किया है उसकी क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 जनवरी को निर्वाचन कार्य में बेहतरीन योगदान के लिए कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिल्ली में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड सहित देश भर के कई लोगों को सम्मानित करेंगे। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और पश्चिम सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्यपाल की तरफ से फर्स्ट टाइम वोटर और दिव्यांग मतदाता, साथ ही राज्य में बेहतर मतदान कराने के लिए राज्य के कई अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में लास्ट इलेक्शन में दो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा विधानसभा, उसमें उत्कृष्ट काम किया हुआ सभी पदाधिकारी का कर्मचारी का सम्मानित किया जाएगा। बीएलओ से लेकर वो सीनियर ऑफिसर तक कौन कौन अच्छा काम किया उनका रिकग्नाइज किया गया। एक इलेक्शन है, एक बहुत बड़ा टीम वर्क है, उसमें भी हम लोग का एक मनोबल बढ़ाने के लिए उसमें ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया है, उनका सम्मान। और देवघर से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम काफी सख्त दिख रहा है। टावर चौक से लेकर बजरंगी चौक तक नगर निगम का बुलडोजर चला है और अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम ने लोगों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण नहीं करने की नसीहत भी दी। अतिक्रमण करने वाले पर 10,000 का जुर्माना, सामान जब्ती के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। अधिकारी उपायुक्त महोदय के निर्देश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज का दिन टावर चौक से लेकर के बाइला चौक तक किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सभी लोग अपने दुकान के बाहर 20-25 फीट निकाल के अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसमें आवागमन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, इसे हटाने की कोशिश किया जा रहा है। ये आगे भी जारी रहेगा सर? बिल्कुल, अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। और अब बात रामगढ़ की करते हैं, जहां महानगरों के तर्ज पर नगर परिषद क्षेत्र के 5 प्रमुख चौक पर वर्टिकल गार्डन लगाए गए हैं। इस पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई है। वर्टिकल गार्डन में कई नस्ल के शो प्लांट, बोनसाई नस्ल के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही बोर्ड में लाइटिंग और खूबसूरत रोमन लेटर में लेट्स रामगढ़ लिखा हुआ है, जो रात में इस वर्टिकल गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। रामगढ़ नगर परिषद के जो शहरी क्षेत्र हैं, इनमें 5 प्रमुख स्थलों पे अभी वर्टिकल गार्डन लगाया जा रहा है। आगे भी हम कुछ और स्थल चयन कर रहे हैं जहाँ पे ये फिर से लगाया जाएगा। अभी यह बुंगावार चौक, पटेल चौक, आपको कोर्ट के एंट्री पॉइंट, कार्यालय के समीप और एक आपको पार्क के समीप लगाया गया है।
GST सहित लगभग 50 लाख। इसमें मेंटेनेंस पीरियड 3 साल है, LED लाइट्स हैं और इसमें प्लांट्स होते हैं। रामगढ़ नगर परिषद द्वारा रामगढ़ परिषद क्षेत्र को लगातार खूबसूरत बनाने की कवायद चालू है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में इस तरह का 5 वर्टिकल गार्डन जो है पूरे रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए हैं। 5 वर्टिकल गार्डन लगाने पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई है। इस तरह का वर्टिकल गार्डन महानगरों में देखने को मिलता था। आप देख सकते हैं लेट्स रामगढ़ 1 सिटी 1 गोल एवरीवन रोल, यानी कि रामगढ़ नगर जो क्षेत्र परिषद क्षेत्र है उसे खूबसूरत बनाने की कवायद लगातार रामगढ़ नगर परिषद द्वारा जारी है और इसी कड़ी में यहाँ वर्टिकल गार्डन लगाया गया। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत शो प्लांट इसमें लगाए गए हैं। इसी तरह के और भी जो वर्टिकल गार्डन हैं नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। बताया कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ये देखने में अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो क्या लग रहा है शहर की खूबसूरती बढ़ी? हाँ, शहर की बहुत खूबसूरती बढ़ी है। नगर पालिका द्वारा ये उठाया गया कदम बहुत बढ़िया है। महानगर में इस तरह का देखा जाता है? हाँ, ये सब महानगर में सर देखा जाता था। अब आपके रामगढ़ में भी देखा जा रहा है जी। तो इसका वेलकम कर रहे हैं? वेलकम है सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे शहर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, इसे देखने से स्ट्रेस भी कम होता है, यानी कि चिंतन कम होती है और लोग यहाँ पर आते हैं, इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो शूट करा रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद द्वारा वर्टिकल गार्डन लगाया जाना काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा है। लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।